शेखर भाई, सतयुग का मार्केट कैसा होगा? मेरे पास एक टाइम मशीन है जो हमें सतयुग में ले जाएगी। ये कैसी टाइम मशीन है? ये दिव्या बुद्धि वाली टाइम मशीन है। अब चलो। ये तो सच में सतयुग है। हर कोना दिव्यता से भरा है। हाँ बिल्कुल। ये है सतयुग का मार्केट, जहाँ ज़रूरत की सभी छोटी बड़ी चीज़ें अवेलेबल हैं, जैसे राजकुमार राजकुमारियों के गोल्डन ताज, सभी प्रकार के फल, कपड़े, बर्तन और पुष्पक विमान इत्यादि सब कुछ है। इसी के साथ हम इन सभी चीज़ों के शोरूम और मैन्युफैक्चरिंग एरिया भी देखेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहिए वीडियो के अंत तक। यही है वे दिव्य राजकुमार और राजकुमारी। अब आइए सबसे पहले चलते हैं पुष्पक विमान के शोरूम पे, जहाँ पर राजकुमार और राजकुमारी स्वयं पुष्पक विमान देखने आए हैं। और ये है पुष्पक विमान का मैन्युफैक्चरिंग एरिया, जहां पुष्पक विमान बनाए जाते हैं। देवी, क्यों ना हम एक बार इस पुष्पक विमान की गति का परीक्षण करें? देवी, लगता है ये विमान हमें स्वर्ग की यात्रा पर ले चलने को आतुर हैं। हाँ देव। देवी, इसकी गति तो आवाज से भी तेज है। सचमुच ये पुष्पक विमान वाकई बहुत अच्छा है। ये कुछ अलग अलग डिजाइन और स्पीड के पुष्पक विमान हैं आपके सामने। सतयुग में पद के आधार पर पुष्पक विमानों की गति भी अलग अलग होती है। जैसे राजा रानी के पुष्पक विमानों की गति प्रजा और साहूकारों के पुष्पक विमानों की गति से तेज होती है। ये सब कुछ दादी गुलजार जी ने साक्षात्कार में बताया है। ये है सतयुग के फलों का बगीचा, जहां से फलों को तोड़ के राजमहल में और मार्केट में ले जाया जाता है। ये फल आज राजमहल में भेजने हैं। जी, ये देखिए कितने सुंदर और मीठे हैं। भाई, देखो कितना सुंदर पुष्पक विमान है। चलिए अब इन फलों को पुष्पक विमान में रखते हैं। भाई, आज के फल कितने ताजे और सुगंधित हैं। ये स्वर्गीय बागों की ही तो पहचान है। चलो इन फलों को राजभवन के भंडार में सजाते हैं। देखो भाई, ये फल कितने सुंदर और रसपूर्ण हैं। सचमुच सतयुग में हर चीज दैवीय है। ये है गौशाला,
जहाँ पे गायों का पालन किया जाता है। गायों को चराने के लिए गोपालक उपवन या नदियों के तटों पर ले जाते हैं। ये गाय कितनी शांत और सौम्य है। हाँ, इसे भी अपने घर का रास्ता अच्छी तरह पता है। इनका दूध कितना अमृत जैसा है। चलो इस अमृत तुल्य दूध को पुष्पक विमान में रखते हैं। हाँ, चलो। देखो, राजमहल अब दूर से दिखाई देने लगा है। हाँ, जल्द ही ये अमृत तुल्य दूध महल तक पहुंच जाएगा। राजमहल का आंगन कितना सुशोभित लग रहा है। हाँ, सतयुग की हर वस्तु दिव्यता से भरी हुई है। ये है सतयुग की दिव्य वस्त्र निर्माण फैक्ट्री, जहां से पूरे राज्य में स्वर्णिम वस्त्र वितरित किए जाते हैं। देखो, ये वस्त्र कितना दिव्य प्रकाश बिखेर रहा है। पुष्पक विमान स्वर्णिम आकाश की ओर बढ़ रहा है। सत्य युग में हर वस्त्र आत्मसम्मान का प्रतीक होता है। ये वस्त्र इतने दिव्य हैं। ये वस्त्र कितना दिव्य है, जैसे आत्मा की मर्यादा को ही ओढ़ लिया। सत्य युग में हर वस्त्र आत्मसम्मान का प्रतीक होता है। सतयुग की आभूषण फैक्ट्री, जहां आभूषण तैयार किए जाते हैं। सत्य युग में हर आभूषण आत्मा की दिव्यता का प्रतीक होता है। इस हार में कला कितनी सूक्ष्म और दिव्य है। राजकुमारी, यह आभूषण आपकी आभा के अनुसार बनाया गया है। ये है सतयुग की बर्तन निर्माण फैक्ट्री, जहां बर्तन बनाए जाते हैं। ये है वो दिव्यता जहां हर सेवा में सौंदर्य और पवित्रता झलकती है। देखिए, यह सतयुग की फर्नीचर फैक्ट्री है, जहां घरों और महलों के लिए फर्नीचर बनाया जाता है। कभी कभी बच्चे भी एंजॉय करने आ जाते हैं कार्यस्थल पर। ये झूला तो जैसे आत्मा को झुला रहा है। चलिए अब हम वापस संगम युग चलते हैं।